दुन्यात्मक नाम की ये सब महिमा है जो अंदर में गगन गुफा में अमृत रूप होकर के बरस रहा है। अमृत भी यही है, चेतन भी यही है, जीवन भी यही है, सत्य भी यही है। सब आनंद का भंडार है, ज्ञान का भंडार है, प्रेम का भंडार है, सच्चे मालिक का सच्चा नाम और उसका दुन्यात्मक रूप। यही बाबजी साहब ने इसकी महिमा में झंडा अभिवादन में फरमाया, यही सत्य सारा, सत्य देश का सार। सत्य देश तो अमृत रूप है, प्रकाश रूप है, ज्ञान स्वरूप है, अमर है, अजर अमर अविनाशी पद है। उसका सार ये है सतनाम, सतगुरु नाम का दुन्यात्मक रूप। इसी की महिमा में कबीर साहब ने फरमाया कि ये कहाँ है, ये अंदर में घट में जो रास्ता, जो मुकाम सच्चे गुरुदेव सच्चे संत हमें बताते हैं नाम के अभ्यास में, उस जगह सूरत को एकाग्र करके प्रेम के साथ उस नाम में तवज्जो जोड़ने से ये अमृत हमें मिलना शुरू होता है। इसको ये सरल भाषा में समझाने के लिए फरमाते हैं कि इस अमृत धुन को सुनो। ये धुन रूप भी है, अमृत रूप भी है, सुना भी जा सकता है, चखा भी जा सकता है, पिया भी जा सकता है, सेवन भी किया जा सकता है। दरअसल में सूरत की जात और नाम की जात एक ही है, उसमें तवज्जो जोड़ेंगे। सूरत भी चैतन्य स्वरूप है, नाम भी चैतन्य का भंडार है, सूरत चैतन्य की धार है। विशेष और क्षीण इतना ही फर्क है। सूरत का चैतन्य कमज़ोर है, कम है, पर्दे में है, आवरण में है। सद्गुरु नाम चैतन्य का विशेष भंडार है, प्रकट रूप है। उसके ऊपर कोई पर्दा या माया या दूसरी कोई शक्ति अपना प्रभाव भी नहीं डाल सकती। बस वही अमृत पीना है और उसके पीने से ही हमारे सारे दुख मिटेंगे। जैसे अमृत पीने से सारे रोग शोक, यहाँ तक कि मृत्यु रूपी भयंकर रोग भी मिटता है। कहते हैं अमृत पीने से अमर हो जाता है। बाबजी साहब ने एक जगह प्रवचन में फरमाया है कि अमृत कहा जाता है कि अमृत होता है और उसको पीने से अमर हो जाते हैं, लेकिन आज तक तो किसी ने अमृत को देखा नहीं। उस समय आपने ऐसा भी फरमाया कि हमसे भी ज़्यादा उम्र वाले कुछ सज्जन यहाँ श्रोता के रूप में उपस्थित हैं, लेकिन शायद उन्होंने भी या किसी ने आज तक अमृत नहीं देखा। तो अमृत क्या है? ये अमृत नाम है, परमात्मा का नाम, मालिक का सच्चा नाम और उसका दुन्यात्मक रूप साक्षात अमृत है। नाम रस पीजिए रे पिया सब सुख हो। रज्जबदास जी साहब कहते हैं कि उसी अमृत को पीना है और उसके पीने से जिस सुखों की हमें तलाश है, जिन सुखों के लिए निरंतर कोशिश करते हैं, जिनकी कामना में, जिस सुख को प्राप्त करने की कामना में, लालसा में, प्रयत्न में हमने अनंत जन्म अनंत समय बिता दिया और हमें वो सुख मिला नहीं, उसका ठिकाना मिला नहीं। वो ठिकाना कहाँ है, वो सुख कहाँ है? वो है मालिक का निज नाम। और बस यही एकमात्र पवित्र वस्तु है, यही अपवित्र को पवित्र करने वाला है। जैसे मौत अपवित्र है, जीवन पवित्र है। तो मौत को टाल करके अमर जीवन, निरंतर जीवन, सदा का जीवन, अविनाशी जीवन बख्शने वाला नाम है, वो पवित्र है। जितने हमसे पाप कर्म बन गए हैं या जो मलिनता है, विकार हैं, ये सब गंदगी है। ये कहाँ से मिटेगी, कैसे मिटेगी, किस तरीके से मिटेगी? नाम की शरण जाने पर मिटेगी, नाम के अंदर तवज्जो जोड़ने से मिटेगी, नाम रूपी अमृत का प्याला पीने से मिटेगी। कितनी महिमा उसकी की जाए, सच्ची नेति नेति महिमा उस मालिक के नाम की है, मालिक के प्रगट रूप सर्वगुण रूप संतों की है।
या स्वयं मालिक की है। बस ये तीन ही अगाध महिमा के सेंटर हैं, अगाध महिमा के नुक्ते हैं जगत में। बाकी किसी की महिमा अगाध हो नहीं सकती, अनंत असीम अपार हो नहीं सकती। मालिक स्वयं असीम अपार अनंत है, उसकी महिमा असीम अपार अनंत बेअंत है। वैसा ही मालिक का निज नाम है, वैसा ही मालिक का सरगुण रूप यानी संतों का रूप है। तो संतों ने कहा कि संतों ने सार ढूंढ करके हम लोगों के लिए उपलब्ध कराया। जो हम व्यर्थ में भटक रहे थे, सुख की तलाश में भ्रमित थे, सुख की तलाश में भटकन हमारी मिटी नहीं, इसी के लिए सब प्रयत्न करते रहे। उनमें हासिल कुछ नहीं भी हुआ, लेकिन कोशिश तो सुख प्राप्त करने की थी, हम सफल नहीं हुए। संतों ने अपने अनुभव से हमें बताया, उन्होंने स्वयं इसका सेवन किया, यानी स्वयं ये उनका निज का अपना साक्षात अनुभव है। संतों ने जितने उपदेश दिए, संतों के उपदेश ऐसे नहीं होते कि उन्होंने शास्त्रों में या पुराने आचार्यों के वाणी वचनों में कोई चीज़ पढ़ ली, सुन ली, समझ ली, उसको आगे हमें समझाने की कोशिश करें। वो किताबी ज्ञान संतों के पास नहीं है। संतों ने जैसा अपने अनुभव में पाया, जो उनका सत्य अनुभव है, जो उनका सत्य से साक्षात्कार है, उसी को उन्होंने उपदेश रूप में हम लोगों को हमारे भले के लिए, हमारे संकटों से हमें मुक्ति दिलाने के लिए उपाय के रूप में, शिक्षा के रूप में, उपदेश के रूप में, दीक्षा के रूप में, आदेश के रूप में फरमाया। बस उसी के पीने से सारे, उस नाम रूपी अमृत का प्याला पीने से ही हमारे सारे पाप, मेल, कर्म, विकार, समस्याएं, आवागमन, जीवन मरण, भवसागर की संकट, संस्कृति का क्लेश, सब कुछ मिटने वाला है। ये संतों का अपना अनुभव है। इसलिए संतों ने कहा, निस दिन सुमिरन कीजिए, तन मन प्राण समोय, जन्म सफल साईं मिले, जीव जपि साधु दोय। हमारी समस्या ये है कि हम परमार्थ कमाना चाहते हैं, यानी हमारी आत्मा का सदा के लिए निश्चित तौर पे भला हो जाए, वो उपाय करना चाहते भी हैं, लेकिन जगत हमसे छूटता नहीं। जगत के तत्कालिक सुख, तत्कालिक बंधन बहुत प्रबल हैं। तत्कालिक रिश्ते ऐसे हैं, जिस कुटुंब में रहते हैं, जिस शरीर में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस परिवार और समाज के बीच में रहते हैं, उनसे हमने नेह के झूठे नाते जोड़ लिए। उनके सुख से सुखी होते हैं, उनके दुख से दुखी होते हैं। जब जगत का कोई काम हमारा त्रुटि में चला जाता है, हानि में चला जाता है, नुकसान में चला जाता है, तो हम परेशान होते हैं, तो हमारा चित्त विचलित हो जाता है और मूल लक्ष्य को, हमारी आत्मा के अविनाशी भले के काम को भी भूल जाते हैं, उसमें तवज्जो पूरी नहीं जुड़ती। तो संतों ने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा तो कोई दूसरा उपाय सिवाय एक नाम के सुमिरन के, नाम के अभ्यास के, और कोई दूसरा उपाय रचना में ऐसा नहीं है जो दोनों तरफ के हमारे हितों को साधता हो। यानी हमारे दीन और दुनिया दोनों को संवारने वाला उपाय कोई है तो नाम का जप, नाम का सुमिरन, नाम में लगन लगाना, नाम का अभ्यास करना ही है। बाकी उपाय जितने हैं वो एक तरफ का है। जगत के सारे काम करते हैं, उनसे परमार्थ में रुकावट पैदा होती है। परमार्थ के जितने काम लोगों ने पुराने समय में नाम के सुमिरन के अलावा किए, उन सब से जगत के कामों में रुकावट होती है। लोग विरक्त हो जाते थे, कुटुंब भंग हो जाता है, परिवार टूट जाता है। तपस्या करते थे, शरीर का सुख चला जाता है, शरीर को कष्ट देना पड़ता है। कोई उपाय ऐसा नहीं है नाम के सुमिरन के अलावा जो हमारे दोनों तरफ के, हमारे जितने भी कार्य हैं उनको सुचारू तौर से कर सके। दोनों तरफ के हित को साधने वाला उपाय एक ही है। तो संतों ने कहा, जन्म सफल साईं मिले। जन्म भी सफल यानी दुनियावी जन्म, दुनियादारी, संसारिक काम, संसारी उन्नति, संसार में जहाँ हमारे स्वार्थ अटकते हैं, जरूरी कुछ काम होते हैं, शरीर निर्वाह के काम सबको करने पड़ते हैं, चाहे कोई परमार्थी हो, उसको भी करना ही पड़ेगा। पेट सबके पीछे लगा है, पेट भरना पड़ेगा।
एक छत सर ढकने के लिए सबको चाहिए, 2 गज कपड़ा भी शरीर ढकने के लिए सबको चाहिए, सर्दी गर्मी से बचाव भी सबको करना पड़ता है, चाहे कोई साधु हो, भक्त हो, परमार्थी हो, संसारी हो, कैसा भी हो। तो जगत की पूरी उपेक्षा जो वैरागी या विरक्त हैं वो भी नहीं कर पाते। जो विरक्त हैं वो झोंपड़ी बना के रहते हैं, पक्का मकान नहीं रहते, या गुफा में रहते हैं। घर में उनके किचन यानी चौका नहीं होता, खाना नहीं बनाते, तो कहीं से बाहर से भिक्षा लेके आते हैं। पेट भरने का उपाय चाहे अपने हाथ से बना लिया या किसी के दरवाजे पे जाके भिक्षा आमदेही अलख निरंजन आवाज़ लगा करके भिक्षा मांग ली, उपाय तो किया, पेट भरने का करना ही पड़ता है। इसलिए जगत भी हमारा सफल होना चाहिए और जीव का कल्याण हो जाए, साईं मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, हमेशा हमेशा के लिए हमारी भटकन, हमारी तलाश पूरी हो जाए। तो वो दोनों काम किससे सिद्ध होंगे? नाम के सुमिरन से। जन्म सफल साईं मिले, जीव जपि साधउ दोय। दोनों को साध लीजिए, जीव से यानी आत्मा से नाम का सुमिरन करके, जीव जपी। कैसे करना है नाम का सुमिरन? निस दिन सुमिरन कीजिए, तन मन प्राण समोय। जन्म सफल साईं मिले, जीव जपि साधउ दोय। रात और दिन तन मन प्राणों को इसमें लगा करके, तन यानी इंद्रियां, हमारा तो शरीर यानी इंद्रियां में नहीं लगती, शरीर से भी तो हम पूरी तरह से निश्चल होकर के नाम के अभ्यास में, सत्संग में, परमार्थी साधना में, अभ्यास में बैठ नहीं सकते। फिर आगे मन तो हमारा लगने वाला ही नहीं है, और लग भी जाए मन लगेगा ही नहीं, बहुत मुश्किल है। क्यों कि प्राण चंचल हैं। प्राण चंचल हैं तो प्राणों की चंचलता से मन कई गुना चंचल हो जाता है, और मन की चंचलता से इंद्रियां बेतहासा बेलगाम घोड़ों की तरह चंचल हो जाती है। ये कई गुना बढ़ जाता है। प्राण थोड़े से चंचल होंगे, मन बेशुमार संकल्प विकल्प उठाएगा, और जब मन चंचल हो जाएगा तो इंद्रियां काबू में ही नहीं रहेगी। तो जब इंद्रियां यानी शरीर से ही हम निश्चल नहीं हो सकते, तो मन से और प्राणों से निश्चल होना कठिन जरूर है, लेकिन सुमिरन करने का तरीका यही है। एक समस्या हमारे पास, हम सत्संगियों के सामने हमेशा खड़ी रहती है। हम आपस में बात करते हैं, जो कोई प्रेमी भाई होते हैं, जो कुछ अंतर्मुखी होने की कोशिश करते हैं, उन सब के सामने ये समस्या होती है। तो वो जब मिलते हैं तो आपस में बात भी करते हैं कि ध्यान नहीं जमता, शब्द की आवाज़ कोई ख़ास सुनाई नहीं देती, वो प्रारंभिक आवाज़ जो है वो अनद नाद की मिक्स आवाज़, झिंगुर की आवाज़ जैसी, वो तो सुनाई देती है और उसके आगे कुछ नहीं सुनाई देता। अब कहीं से सुन के आ जाते हैं, कई लोग अपनी अपनी समझ बूझ से विद्या बुद्धि के सारे कई तरह की व्याख्या संतों के वाणी वचन की करते हैं। तो एक सत्संगी ने, जो आजकल बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर चलती है सत्संगों की चर्चा, उसमें सुन के आ गए, क्योंकि संत मत की भी बहुत साइटें हैं, कि 40 दिन ये निरंतर अभ्यास करें तो शब्द जरूर खुल जाता है। तो वो सत्संगी कुछ दिन पहले आए, बोले 40 दिन से ज़्यादा हो गया, मुझे 1.5 साल हो गया, वो तो कुछ खुला ही नहीं। मैंने जवाब नहीं दिया। क्यों जवाब नहीं दिया? जवाब मैं क्या दूं? न तो उनके समझ में आएगा, न मेरे समझ में पूरा आता है, तो उनके भी कैसे आएगा। चुप रहा। 40 दिन या 4 दिन या 4 बरस या 40 वर्ष या 4 जन्म की कोई सीमा नहीं है। बात है प्रेम की। प्रेम से सुमिरन किया जाएगा, एकदम गहरा प्रेम, ऐसा प्रेम कि तन मन प्राण हिले ही नहीं अपनी जगह से। यानी प्रेम के अंकुश में, जैसे हाथी अंकुश के बस में आ जाता है, वैसे ये मन रूपी हाथी, मन मतंग है। हमें बाप जी साहब ने पाठ में प्रार्थना करना सिखाया कि मन हाथी की तरह मतवाला हो गया, मन मतंग मिल मदद कराता।
क्रोध आदि दूसरे विकार वैसे ही प्रबल हो गए हैं, फिर मन हाथी जैसे प्रबल शक्ति वाला उनको और बढ़ावा देता है, तो वो फिर काबू के बाहर हो गए विकार। तो हाथी जैसे बस में आता है अंकुश के, वैसे ही मन बस में आएगा प्रेम से। बहुत गहरा प्रेम हो, चाहे वो वियोग का प्रेम हो चाहे संयोग का प्रेम हो, वो मन को निश्चल कर देगा। यदि कोई आदमी गहरे सदमे में डूब जाए, इतना उसको सदमा लग जाए, झटका लग जाए, दुख का दौरा पड़ जाए, फिर उसे उसके मन को उस समय कोई दूसरी चर्चा करो, उसका मन उस संकल्प उस चर्चा में लगेगा नहीं, उस बातचीत में लगेगा नहीं, उसका मन उधर दौड़ेगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं, कोशिश करेंगे तब भी नहीं जाएगा दुख को छोड़ करके, क्योंकि दुख का अंकुश, दुख का घाव उस समय बहुत गहरा लगा है, बस उसी में डूबा है। इसी तरह से प्रेम का बहुत गहरा असर हो जाए तो मन कहीं नहीं जाएगा। मन जो विकारों में, दुनिया के सुखों की कामनाओं में, दुनिया के पदार्थ जो हैं उनमें जो हमारा मोह है, उनके संकल्प विकल्प में दौड़ता है और छोड़ता ही नहीं है अपना दौड़ता। जैसे आकाश की सीमा नहीं, वैसे हमारे सोचने विचारने की कोई आखिरी सीमा नहीं है। हम इस जगत के परे, 3 लोक के परे तक की बातें जितनी सुनते हैं उतनी कल्पना में दृश्य बना करके वहाँ तक मन दौड़ जाता है। और बाप जी के स्वरूप का दृश्य बनाने का, बाप जी के स्वरूप के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित करने का जब प्रश्न आता है तो कहते हैं कि ध्यान जमता ही नहीं है। उधर हमारा लगाव है, इधर हमारा लगाव नहीं है। जहाँ ध्यान नहीं जमता वहाँ हमारे मन का लगाव नहीं है। जहाँ ध्यान ज़बरदस्ती जाता है और खूब दूर तक जाता है और वापस लौटता ही नहीं है, वहाँ हमारा लगाव उसी सीमा तक आगे बढ़ा हुआ है। मन पंछी लग उड़े विषय वासना माय, प्रेम बाज की झपट में जब लग आयो ना। जब प्रेम बाज की झपट में आ गया तो उड़ना भूल जाएगा, तो वो प्रेम बाज की झपट में आएगा तब तन मन प्राण भी निश्चल हो जाएंगे। अब प्रश्न आपने शुरू किया था वहाँ से कि ध्यान जमता ही नहीं। चर्चा सुमिरन पर हो रही है, आखिर के बीच में ध्यान पर अटक गई है। दरअसल में ध्यान और सुमिरन 2 अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। सुमिरन मुँह से जो जाप करते हैं बोल बोल के, ये भी सुमिरन है। बिना बोले करते हैं वो अजपा सुमिरन है। मन की जबान से करते हैं वो मन का सुमिरन है। और उससे भी ऊंची गति का सुमिरन है निरंतर याद में डूबे रहना। निरंतर याद में डूबे रहना सुमिरन का सर्वोच्च स्वरूप है। और ध्यान का स्वरूप क्या है? निरंतर उसी के ख्याल में डूबे रहना। तो याद और ख्याल, जिसकी याद होती है उसी का ख्याल आता है, जिसका ख्याल आता है वो याद ही है। ध्यान और सुमिरन बहुत अभिन्न चीज़ें नहीं हैं, जुड़ी हुई सी हैं आपस में। एक डोरी के 2 सिरे होते हैं, वो कुल मिला के एक डोरी है। एक किनारा इधर है, एक किनारा उधर है। इधर के शुरुआत के किनारे को सुमिरन करते हैं और उधर ऊपर जो किनारा है जहाँ हमें जाना है, पहुँचना है, उसको ध्यान कहते हैं। अलग अलग बात नहीं है। इसलिए परमार्थ का एक सिद्धांत है, बड़ा सरल। इतना विकट प्रश्न का एक छोटे से वाक्य में सटीक जवाब संतों ने दिया। ध्यान नहीं जमता, शब्द धुन प्रकट नहीं होती, या शब्द धुन हमारी सूरत जीवात्मा पकड़ती नहीं या उसमें लगती नहीं, ये बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। ये सब शास्त्रोक्त प्रश्न हो गए। सटीक जवाब संतों ने दिया, छोटा सा, माकूल। मुकम्मल ध्यान होगा, मुकम्मल सुमिरन होगा तो मुकम्मल ध्यान बनेगा। और जब मुकम्मल ध्यान हो जाएगा तब शब्द धुन प्रकट होगी। अब मुकम्मल किसको कहते हैं? मुकम्मल कोई ज़्यादा कठिन शब्द नहीं है। मुकम्मल यानी जैसा बढ़िया से बढ़िया सुमिरन होना चाहिए वैसा सुमिरन होगा। जब सुमिरन पूर्ण होगा, जब सुमिरन अच्छी तरह से होगा, जब सुमिरन में हमारा तन मन प्राण लगेंगे,
इसको हम मुकम्मल सुमरन कह सकते हैं। यानी सबसे बढ़िया, इससे अच्छा सुमरन क्या, ये फाइनल सुमरन हो गया। मुँह से नाम लेना या गुण गाना सुमरन है, गुण गाना भी सुमरन है। और प्रेम में यदि ऊंचे दर्जे के भक्त हैं, वो अपने प्रीतम को, अपने इष्ट को, अपने भगवान को उलाहना देते हैं, गाली निकाल देते हैं, वो भी सुमरन है। गोपियाँ जब नाराज़ थी तो कृष्ण भगवान पधार गए मथुरा, ब्रज को छोड़ करके जब जाने लगे थे, तब सब गोपियों की दुखी अवस्था को देख करके उनको ढांढस बनाने के लिए क्या बोल गए थे कि मैं मथुरा जाता हूँ, जल्दी ही लौट आऊँगा। ये जल्दी ही लौट आऊँगा मंत्र था, जिस सब गोपियों ने उतार लिया कि कान्हा जा रहे हैं, वापस आ जाएंगे, चिंता की बात नहीं। उस दिन तो जाने दिया, नहीं तो रास्ते में सो जाती, रेल की पटरियों पर लोग सो जाते हैं तो फिर उनका रथ कैसे निकलता। उस आशा में जाने तो दिया, भगवान वापस आ नहीं पाए। वहाँ गए, फिर कंस से लड़ाई हुई, फिर कंस मारा गया, तो राज गड़े पड़ गया, तो राज करना पड़ा, तो उस राजकाज में व्यस्त हो गए, ऐसी मौज थी। तो वापस आ नहीं पाए तो गोपियाँ बहुत व्याकुल हो गई, इंतज़ार करते करते। अब कहती है, एक बाद में उद्धव जी को भगवान ने भेजा, तो उद्धव जी ने, गोपियों ने उद्धव जी से कहा, अरे उद्धव जी आप किन की तारीफ़ कर रहे हैं। वो उद्धव जी ने कहा कि मैं मथुरा से आया हूँ, कृष्ण भगवान का संदेशा लाया हूँ। तो बोला कि क्या संदेशा लाए, तो बोला कि तुम जो है ना फालतू क्यों दुखी होती हो, घट में मालिक के दर्शन करने की कोशिश करो, उस ब्रह्म का ध्यान करो, प्राणायाम करो। गोपियों ने कहा, अरे ये तो उनसे ही गया बेटा निकला, मथुरा में सारे ही लोग आपके जैसे ही रहते हैं क्या, जिनका दिमाग फिर गया है। हम कहते हैं कान्हा की बात करो, तुम कहते हो प्राणायाम की बात करो। हमको किस बात से, प्राणायाम से क्या लेना देना, हम तो बिलोना करती है, गायें पालती है, मक्खन निकालती है, प्राणायाम करना तुम करो, हम क्यों प्राणायाम करें। हमारा श्याम कहाँ है उसकी बात करो, चर्चा कान्हा की करो। तो उन्होंने कहा ऐसा थोड़ी होता है, समझाने की कोशिश करी, मनुष्य शरीर दुर्लभ है, योग साधना करनी चाहिए, योग से ही जो है जन्म मरण छूटेगा, जीव की निवृत्ति होगी। गोपियाँ दंग रहेगी, एकटक होकर देखने लगी, आपस में हंसने लगी, कैसे कैसे ऐसे ऐसे लोग अब भगवान के साथी हैं, ऐसी ऐसी इनकी बुद्धि है, कहाँ की आकाश पताल की बात करता है, सरल बात नहीं करता कि कान्हा प्रिय हैं, प्यारे हैं। है तो वादा खिलाफ, वादा चोर है, लेकिन अब है जैसा भी अपना है, उसकी तो कोई बात हम पूछते तो बताता नहीं है। प्राणायाम कहाँ से ले आया, निराकार ब्रह्म है, कहाँ की बातें करता है, ये कैसा। ऐसे ऐसे लोग उनके सलाहकार हैं, तो उसकी बुद्धि भी, कान्हा की बुद्धि भी खराब हो गई होगी। तो बोला गोपियों ने कि उद्धव जी आपकी गलती नहीं है, मथुरा में सारे ऐसे ही रहते हैं। अरे हमने भरोसा किया कृष्ण भगवान का, कान्हा का, तो धोखा दे के गए। वो अक्रूर जी लेने के लिए आए थे, वो भी काले थे, हमारे कान्हा भी काले यानी सांवले थे, आप भी काले हो। आप लोग जो मथुरा के हो वो शरीर से भी काले हो, आप लोगों का मन भी काला है। ये बिल्कुल कहा उन्होंने। सूरदास जी का एक भजन है, तुम कारे, अक्रूर जी का कोई नाम है, वो भी काले और कान्हा भी काला, तुम्हारा दिल भी काला, तुम्हारा तन भी काला, मन भी काला, जाओ, हमें तुमसे बात करने से कोई फायदा नहीं। अब वो उलाहना भी दे सकती है, भगवान को काले मन का भी कह सकती है, ये क्या है। अपन विचार कर रहे थे सुमिरन के सही स्वरूप पर, ये भी सुमिरन है। यानी भगवान को प्रेम से याद कर रही है, गुण गाएं, प्रेम से उलाहना दें, प्रेम से अपनी गरजमंदी भी पेश कर दें, प्रेम से। प्रेमियों को तो नाराज़ होने का भी हक है। किस नाते से, प्रेम के नाते से। प्रेम बड़ा है, प्रेमी और प्रीतम से भी बड़ा प्रेम है। प्रीतम भगवान कृष्ण हैं, यहाँ पे जो रूपक हमने लिया, प्रेमी गोपियाँ हैं, प्रेम उनसे भी बड़ा है। प्रेम की दौलत गोपियों के पास ज़्यादा है तो भगवान को उलाहना दे सकती है, भगवान खुश होकर के स्वीकार करेंगे, नाराज़ नहीं हो सकते। अगर दुनिया का रिश्ता देखें तो जिस दिन गोपियों ने ये उलाहने दिए, उस दिन तो भगवान मथुरा के राजा थे। राजा को प्रजा का साधारण आदमी गाड़ी दे सकता है, उसकी गलती निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता, प्रेम से निकाल सकता है। तो सुमिरन का स्वरूप समझने के लिए
ये जरूरी है समझना। सुमरन नाम है याद का, निरंतर याद आती है, प्रेम होता है तब। और जब निरंतर प्रेम गहरा प्रेम होगा तो निरंतर याद बनी ही रहेगी, टूटेगी ही नहीं, छूटेगी ही नहीं। भूलने की कोशिश करेंगे तो भूल नहीं पाएंगे। तो सुमिरन मुकम्मल हुआ, यानी परिपूर्ण हुआ। सर्वांग अंग करके सच्चा सुमिरन हो गया। जब सर्वांग अंग करके पूर्ण सुमिरन हो गया, यही ध्यान की दशा है। उनका ख्याल छूटता नहीं। इसलिए ज्ञान उस हृदय में नहीं समाता जिस हृदय में पहले से ही प्रेम भरा है। गोपियों ने एक जगह ये भी कहा, उनको कहा करो तन प्रेम पूर्ण घटन सिंधु समाय। उन्होंने जब ज्ञान की बातें करी कि भगवान पार ब्रह्म परमात्मा के अवतार हैं, तुम उनको इंसान समझती हो, तुम अपना बराबर का मित्र, अपने गांव का बच्चा समझती हो, अपने गांव का गोपाल समझती हो, ऐसा नहीं है। वो त्रिलोकी नाथों के नाथ हैं, पार ब्रह्म परमात्मा हैं, वेद उनको नेति नेति कहते हैं। उन्होंने कहा कि ये उद्धव जी, ये ज्ञान रूपी नमक हमारे गाँव पे क्यों छिड़क रहे हो? हम तो वैसे ही जली हुई हैं और आप हमें और जला रहे हैं ऐसी ऐसी बातें करके। कौन पार ब्रह्म परमात्मा, हमें क्या लेना, हमारा कहना है। तो ये ज्ञान उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए और हमारे गले नहीं उतरता। क्यों? कि हमारे तो छोटा सा दिल है और वो प्रेम से लबालब भरा हुआ है। उसमें ये आपका समुद्र जितना बड़ा बड़ा ज्ञान जो वेद शास्त्रों में नहीं समाता, वो हम कहाँ से भरें। उन्होंने कहा कि हमारे दिल में छोटी सी जगह है, उसमें वो श्याम सुंदर की त्रिभंगी मूर्ति अटक गई है। भगवान की मूर्ति त्रिभंगी यानी 3 जगह से मुड़े हुए भगवान खड़े रहते हैं। एक पैर पे खड़े रहते हैं, दूसरा पैर वैसे कमर टेढ़ी करके, फिर हाथ में मुरली एक लेकर के गर्दन झुका करके भगवान 3 तरफ से जो तिरछे होकर के जो लीला करते थे, उनको भगवान की त्रिभंगी मूर्ति कहा गया। तो भगवान की त्रिभंगी मूर्ति गोपियों के दिल में बस गई थी। तो उन्होंने कहा कि अब मेरे दिल में तो वो मूर्ति अटक गई है, निकलती नहीं, मैं पच करके हम मर गए, वो भगवान दिल से बाहर नहीं निकलते। हम सोचते हैं कि भाई अब वो कान्हा हमें छोड़ गया, अब उनको याद कर करके दुखी होने से अच्छा कि उसको भूल जाएं। गया वो तो आदमी हमें धोखा दे गया, उन्होंने प्रेम निभाया नहीं, बोल गया कि मैं वापस आऊँगा, आज तक आया नहीं। जिन्होंने अपना वादा ही पूरा नहीं किया, ऐसे को भूल जाएँ तो अच्छा है। वो अच्छे आदमी नहीं है लेकिन भूल नहीं पाते। क्यों? प्रेम भूलने नहीं देता। यही ध्यान है। जब मुकम्मल सुमिरन हुआ तो मुकम्मल ध्यान हुआ। और संतों का सिद्धांत का अगला पहलू यह है कि जिसका ध्यान और सुमिरन मुकम्मल हुआ, उसी को शब्द की दात मिलेगी। इसलिए मालिक का स्वरूप हमारे लिए अगम है, मालिक निराकार है, मालिक का सरगुण स्वरूप संतों का स्वरूप है, संत सद्गुरु साकार हैं। तो संतों ने संत मत में फरमाया, संत सद्गुरु से प्रेम करें। यही परमार्थ का मूल है। प्रेम करेंगे तो उनकी याद बनी रहेगी, प्रेम करेंगे तो उन्हीं का रूप ख्याल में बसा रहेगा, ध्यान बन जाएगा। और गुरु का प्रेम गहरा होगा तो शब्द की धुन अपने आप गुरुदेव की तरफ से वो प्रेम का अमृत, प्रेम का प्याला पीने को मिलेगा। और कोई उपाय नहीं है 40 दिन होवे कि 4 महीने हो जाएं, 4 साल 40 साल भी बीत सकते हैं, कुछ भी हासिल नहीं होगा बिना प्रेम के। इसलिए मूल है गुरु भक्ति बिन शब्द में पचते, सो भी मानुष मूरख जान। शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सूरत गुरु बलवान। गुरु भक्ति है मूल सबन का, और साधन सब थोथे जान। गुरु भक्ति यानी गुरु का प्रेम, गुरु के चरणों का प्रेम, बाप जी के चरणों का प्रेम। अब यही हमारे संत मत में आधार है, मूल। इसी से सुमरन बनता है, इसी से ध्यान बनता है। और फिर इनकी कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, या कहें कि परिपूर्ण सुमिरन और परिपूर्ण ध्यान से शब्द की दात मिलती है, शब्द का अमृत मिलता है। जितनी महिमा हमने मालिक के नाम के दुनियात्मक रूप की शब्द की महिमा सुनी और कही और सुनते हैं और समझते हैं, वो उसी रूप की है। लेकिन उसके पीछे नींव के अंदर ये सुमिरन है, सुमिरन का साधन है। और जो हमारे बाकी के विकार बचते हैं, कि हमारे स्वभाव में कई कमजोरियां हैं,
बहुत कमजोरियां हैं, गिने तो इनकी भी कमजोरियां हैं, जो हमारे अवगुण हैं, जो हमारे विकार हैं, इनकी लिस्ट भी बड़ी लंबी हो सकती है सचमुच में। क्योंकि हमें तो कुछ कभी कभी ऐसा ख्याल होता है कि मैं झूठ बोल गया, नहीं तो बोलते हैं तो पता ही नहीं चलता। ऐसे अवगुण हमारे अंदर बहुत हैं जिनका हमें ही ख्याल नहीं, और ऐसे तो और ज़्यादा निकलेंगे सूक्ष्म रूप में, जिनको मानने को तैयार नहीं कि हमारे अंदर अवगुण हैं। तो हमारे अवगुणों की, हमारे पापों की, हमारे विकारों की, हमारे मेल की सूची बड़ी लंबी है। लेकिन संतों ने कहा कि एक एक मेल साफ करने की कोशिश करेंगे तो एक जन्म में एक मेल भी दूर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। किसी की झूठ बोलने की आदत पड़ गई, कपट करने की, अब वो कोशिश करे कि नहीं कल से मुझे झूठ नहीं बोलना, कपट नहीं करना, फिर वो चूक जाएगा, फिर करेगा, फिर चूक जाएगा, शायद एक जन्म में यही सिद्ध नहीं हो। तो फिर मैंने कहा लिस्ट तो बहुत लंबी है विकारों की, कई जन्म बीत सकते हैं, तब तक पुराना चोला बदल जाएगा, संस्कार बदल जाएंगे, पुरानी करने कहीं और ठिकाने लग जाएगी, फिर कैसे सुधरेंगे। तो संतों ने कहा उसकी ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले कह दिया था जीव जपि साधु दो, जीव से यानी आत्मा से उस सुमरन को, सूरत से उस सुमरन को करके दोनों को साधा जा सकता है। दोनों सदेंगे तब कि जब विकार कम होंगे। दुनिया में झूठ बोलने वाले के काम नहीं सरते, दुनिया में धोखेबाज को लोग मुँह नहीं लगाते, दुनिया में बेईमानी नहीं चलती, दुनिया में भी सज़ा मिल जाती है, नहीं तो लोग तिरस्कार करते हैं। परमार्थ में तो मालिक गुरुदेव अंतर्यामी है, काम चलता ही नहीं विकारों के रहते हुए। लेकिन चिंता की बात नहीं। सकल पतित पावन किए जे लागे ले लोय, जिन्होंने लगन लगाई, यानी जो लगन के साथ इस सुमरन के अभ्यास में लगे, उनमें से आज तक एक भी ऐसा नहीं बचा है कि उसका मेल दूर नहीं हुआ हो। सकल पतित पावन किए, ये है हमारे सद्गुरु नाम का बिरद, ये है हमारे सद्गुरु नाम की महान महिमा। सकल पतित पावन किए जे लागे ले लोय, जो लग गए, लेकिन एक शब्द और जोड़ दिया, हम भी लगे हुए हैं झूठे सच्चे। बाहर से दिखने में ऐसा लगता है कि हम सुमरन करते होंगे, कभी सत्संग में बैठते हैं तो लगता है कि सत्संग करते होंगे, लेकिन महापुरुषों ने एक शब्द जोड़ दिया, जे लागे ले लोय, लगन के साथ जो लग गए उनका तो काम हो गया। ये लगन शब्द जोड़ दिया। वो हम भी जुड़े हैं लेकिन बिना लगन वाले। अब काम इतना ही करना, समय वही जा रहा है, हमारा भी मेहनत जा रही है, हमारा भी समय उसी में खर्च हो रहा है, लेकिन लगन की कमी की वजह से वो फ़ायदा नहीं हुआ। जो पहले लगन के साथ जुड़े उन सबको हुआ, उनमें से एक भी बचा नहीं। सकल पतित पावन किए जे लागे ले लोय, अति उज्जवल अग उतरे किल विष धार राले धोय। सब उज्जवल हो गए, चमकने लग गए, नूर उनके चेहरों पे, मतलब कि साफ हो गया। काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं, दीनता आ गई, नम्रता आ गई, सच्चाई आ गई, ईमानदारी आ गई, प्रेम आ गया, सबके भले की कामना दिल में बस गई। ऐसे ऐसे सुंदर गुण हो गए। यही उज्ज्वलता है, यही सुंदरता है। तो नाम ने दया, नाम के अभ्यास ने, नाम के अभ्यास के प्रताप से, गुरुदेव की कृपा से अति उज्जवल अग उतरे, सब अत्यंत ही उज्जवल हो गए, उनके सारे पाप उतर गए। यही बात सब संतों ने कही। नानक साहेब जी ने, वाहे गुरुदेव साहेब जी ने जपुजी साहेब के अंतिम श्लोक में फरमाया। जपुजी साहेब नाम की महिमा का बड़ा शानदार ग्रंथ है। भाषा हिंदी नहीं है, गुरुमुखी है, लेकिन बड़ी सुंदर में महापुरुष सब महिमा सुंदर ही करते हैं। तो उसमें अंतिम श्लोक है, जिन्नी नाम धियाया ते गए मसकती घाल, नानक ते मुख उजले केते उदरे नाल। जिन्होंने नाम का अभ्यास किया, नाम का सुमरण किया, लो लगा करके नाम में उसका सुमरण भी किया, उसका याद भी किया, और जो उनके गुरुदेव ने आज्ञा दी, आदेश दिया, उसके अनुसार उस अभ्यास को किया, दुन्यात्मक रूप में अपनी आत्मा को तद्रूप कर दिया। ये है ध्याना। जिन्नी नाम धियाई याते गए मसकती घाल। जाना दुनिया से सबको है,
वो भी गए, और जो नाम का सुमरन नहीं करने वाले थे वो भी गए। युद्ध भूमि में रावण के सर कटे हुए पड़े थे, हाथ कटे हुए पड़े थे, युद्ध भूमि पट गई थी, क्योंकि एक सर के अनंत सर निकलते ही जाते थे, तो चारों तरफ उसके मुंडे मुंडे सर नरमुंड बिखरे पड़े थे। ऐसी दुर्दशा वाले भी गए, और नाम का सुमरन करने वाली वो महान भक्तिमती माता सबरी भी गई। परमात्मा के दरबार में मुख किसका उज्जवल हुआ? किसको देख करके मालिक खुश होकर के आओ बेटा आओ, कौन किसको कहेंगे? भक्तिमती माता को कहेंगे। रावण को तो उनके दरबार में प्रवेश नहीं मिलेगा। नानक ते मुख उजले कहते उधरे नाल। नानक साहब फरमाते हैं उनके मुख उज्जवल हुए, मालिक के दरबार में उनका प्रेम के साथ अगवानी हुई। संत चले सतलोक को छोड़ा दरबाने, संत चले सतलोक को छोड़ा संसारी। संत सतलोक को चले, संसार यानी भवसागर को छोड़ गए। कुंदन भय दरबार में प्रभु नजर गुजारी। मालिक के दरबार में कुंदन हो गए। कुंदन कहते हैं सोना, शुद्ध सोने को शुद्ध सोना कहते हैं। कुंदन उससे भी अगली तासीर है, यानी जहाँ मिलावट का लेस मात्र कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्योर में से भी प्योर, शुद्ध में से भी शुद्ध, अति शुद्ध, वैसे हो गए, कुंदन हो गए। मेल नाम बिल्कुल बचा ही नहीं, मेल की संज्ञा ही नहीं, कल्पना नहीं की जा सकती। इतना नाम का प्रताप है, ऐसा वो हमारा नाम है। और फिर जो सुखों की प्यास थी कि सुख कब मिलेंगे, हमें सच्चा सुख कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये जो प्यास थी वो जुगों जुगों से चली आ रही थी। जुगन जुगन की त्रसा बुझानी, सब मिट गई। करम भरम अगव्याधि टरी। करम भरम पाप रोग, हमारे अंदर जितने विकार हैं ये सब रोग हैं, और ये सब जो है वो सारे के सारे उस नाम के प्रताप से समाप्त हो गए। ये रस रसिया सब सुखी, दुखी न सुनिए कोई। यह प्रेम का ऐसा रस है कि इसको पीने वाले सब सुखी ही होते हैं। दुनिया के सब रस सबको सुखी समान भाव से नहीं करते। शक्कर मीठी होती है, लेकिन डायबिटीज़ वाले के लिए तो नुकसानदायक है। नींबू की शिकंजी गुणकारी होती है, मीठी बनाए तो मीठी होती है, स्वादिष्ट होती है, खट्टी मीठी होती है, लेकिन जिनको वात व्याधि है, जिनको मधुमेह है, उनको बढ़ जाएगी तो बीमारी। यदि नमक डाल दें तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहाँ के रस सबको सुखी नहीं करते, लेकिन ये प्रेम का रस ऐसा है जो सबको सुखी ही करता है। ये चैतन्य का भंडार है नाम, निर्मल चैतन्य का भंडार है। हमारी आत्मा उसी निर्मल चैतन्य की अंश है। हमारी आत्मा की सच्ची तासीर और नाम की तासीर एक ही है। हमारी राशि एक ही है, हमारा जमीर एक ही है। इसलिए सूरत यानी जीवात्मा का भला सद्गुरु नाम में लगन लगाने में ही है। वो लगन का तरीका मुकम्मल होना चाहिए, तब ये सारे लाभ मिलेंगे हमें। हमारे लिए भी लाभ रिजर्व करके रखे हुए हैं बाप जी ने, लेकिन हम लगन के साथ सुमरन करेंगे तब हमें दिए जाएंगे। प्याला भर के रख दिया, देवे नहीं तो है हमारे नाम का प्याला बाप जी के पास भरा हुआ, लेकिन हमें दिया तो अभी तक नहीं, क्योंकि मुकम्मल सुमिरन नहीं किया। यदि मुकम्मल यानी फाइनल बाप जी खुश हो जाएं, दुनिया छूट जाए, हमारे शरीर का भान छूट जाए, उसको सुमिरन कहते हैं। गोपियों का ही उदाहरण और ले लेते हैं वापस। गोपियाँ जब भगवान ब्रज से छोड़ कर के मथुरा पधार गए, अब गोपियों को अपना घर का काम तो करना ही पड़ता था। गायों की सेवा नहीं करे तो गायें तो 4 दिन में भूखी मर जाएं, तो गौ हत्या का पाप और लग जाए। सबको तो गायें पाली हुई थी, तो काम तो उनको भी करना ही पड़ता था। काम करने की मनाही तो है ही नहीं। अब गायों को चराना है, गायों के लिए घास लाना है, खेत में ले जाना है, जंगल में ले जाना है, वापस लाना, उनको दूहना, समय पे उनके बछड़ों की भी सेवा करनी, उनको चारा देना, पानी देना, फिर दूध बिलोना, दूध का मक्खन बनाना, सारे काम उनको करने ही पड़ते थे। अपने गृहस्थी के लिए खाना बनाना, घर गृहस्थी का सब काम गोपियाँ करती ही थी बेचारी। कुछ काम कम ठीक होते थे, बिगड़ जाते थे, फिर भी करने तो पड़ते ही थे।
लेकिन जंगल में गायों को चराते हुए, गायों को दूधते हुए उन्हें अचानक याद आ गई भगवान की। जंगल में गई पानी लेने के लिए, यमुना जी में गई, मटकी सर पे रख करके अचानक भगवान की याद आ गई। तो रास्ते में जंगल पड़ता है तो वहाँ कदम के पेड़ की डाली के ऊपर भगवान बैठे दिख गए। अरे बोला कान्हा कान्हा, वहाँ कहाँ कान्हा, कान्हा तो चले गए मथुरा, उनको तो दिखा था। सबसे क्या कहती कहाँ, बोला उस कदम की पेड़ की डाली पे मैंने अभी अभी देखा, अभी कहीं छिप गए हैं, अभी अभी मुझे दिखे थे। सब कहने लगे तेरा दिमाग सटक गया, यहाँ तो है ही नहीं, हमें तो नहीं दिख रहा, भग के कहाँ जाएगा, हम भी तो उधर ही देख रहे हैं, भगेगा तो दिखेगा नहीं क्या, और फिर है कहाँ, वो तो मथुरा चले गए, यहाँ नहीं है, तो तेरा दिमाग जो है चल गया है, ऐसा उन्होंने कहा। उसने कहा भाई हो सकता है दिमाग चल गया हो, लेकिन दिखे तो थे। वो क्यों दिखे थे, उसको कहाँ से दिखे थे? यह है सुमरन और ध्यान का प्रताप। हम तो ऐसों को नादान और पागल भी कह सकते हैं हमारी ओछी समझ से, लेकिन ये सच्चे ध्यानी हैं। अब उनका ध्यान और उनका अभ्यास सुमरन वो सब पूरा हो गया, मुकम्मल हो गया। अब भगवान कहाँ जाएंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे। यही परमार्थ का सार है, इस तरह का सुमरन। इसलिए ये जो प्रश्न हमारा उठता है, हम बाप जी से कभी कभी प्रार्थना करते हैं, बाप जी उसका उत्तर नहीं देते। उत्तर कैसे देवें, हमारे समझ में नहीं आएगा। बाप जी के पास तो उत्तर है, कहेंगे भैया तुमने सुमरन ठीक से नहीं किया। तो हम तो कहते हैं बाप सुमरन तो आपको ही करा, आपका ही सुमरन करते हैं, आपको ही जाते हैं, और किसी को तो जाते नहीं हैं। कई बुजुर्ग सत्संगी जो अब शरीर छोड़ छोड़ कर भी चले गए, बीमारी की दशा में उनसे मिलने के लिए कभी जावें तो अपन छोटे हैं तो नम्रता से कहते हैं कि आप तो एक ही काम कीजिए चाचा जी। बोला हाँ, आओ बाप जी का सुमरन ही सुमरन कीजिए। बोला वही करता हूँ मैं तो, सुमरन तो मैं कभी छोड़ता ही नहीं, मैं तो हर समय सुमरन करता हूँ, हर समय याद करता हूँ। वो निश्चित करते भी होंगे, सत्संगी सब बड़े थे और करते थे, लेकिन जैसा वो जिस दावे से कहते हैं वैसा सुमरन अगर बनता होता तो फिर ये दावा नहीं कर पाते कि मैं बढ़िया करता हूँ, और वैसा बनना मुश्किल होता है। सभी कोई को तो गोपियों जैसा दर्जा और प्रेम नहीं मिल पाता। तो ये मतलब है कि हम अपने जो कुछ करते हैं उसी को पूर्ण मान लेते हैं, ये एक अगली रुकावट भी है। इसीलिए वो फिर जो जितना करते हैं उतना ही रह जाएगा, उससे ज़्यादा परिपूर्ण, उससे ज़्यादा मुकम्मल, उससे ज़्यादा कंप्लीट, उससे ज़्यादा सर्वांग सुंदर सुमरन फिर हम सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि जहाँ है वहीं अटक है। सुमरन तो मैं रोज़ ही करता हूँ, मेरे तो एक ही काम है। कई लोग ऐसे कहते हैं मेरे तो एक ही काम है बस सुमरन। धन्यवाद के पात्र हैं जो करते हैं, वास्तव में धन्यवाद के पात्र तो हैं, करते हैं, लेकिन वो आगे की प्यास मिट गई कि मैं और अच्छा करूं, क्यों मैं तो बढ़िया करता हूं, ये बात आ गई तो फिर इससे अच्छा क्या होगा, तो वो रुकावट हो गई। वो रुकावट हो गई तो फिर आगे की प्रगति रुक जाती है। इसलिए प्यास बनी रहना चाहिए, सुधार की गुंजाइश शर्तिया सबके अंदर है। जितनी गोपियाँ थी सबका एक दर्जा था, तो एक दर्जा तो हो नहीं सकता, एक दर्जा तो नहीं था। सब प्रेमी थी, अव्वल दर्जे की प्रेमी थी, तब भी अव्वल में भी कोई दूसरा अव्वल और था। अब याद किया जाता है तो राधा जी को भगवान के साथ ज़्यादा याद किया जाता है। यदि गोपियाँ सब थी प्रेमी, उतना ही प्रेम होता तो उन सबको भी उसी दर्जे में बराबर ही याद करते। राधा कृष्ण करते हैं, उन गोपियों का दूसरों का नाम जोड़ के तो कृष्ण भगवान का सुमरन नहीं करते। मंदिर तो राधा कृष्ण के बनाते हैं, दूसरी जो सखियाँ थी उनके नाम के भगवान के साथ जोड़ के तो मंदिर नहीं बनाया। तो प्रेम का दर्जा तो कम ज़्यादा होता ही है, इससे घबराने की बात नहीं। हमें भी वही लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि हमें उस प्रेम के स्तर पर पहुंचना है, वैसा सुमरन करना है। रजबदास साहब ने कहा तन मन प्राण समोय, और उसकी कितनी कीमत है। कबीर साहब ने फरमाया कि तन मन प्राण समोय, यानी तन मन प्राण को स्थिर करके लगा करके जो सुमरन किया जाता है उसका असर कितना शानदार होता है। कबीर साहब फरमाते हैं, कबीर साहब जी ने फरमाया तन थीर मन थीर बचन थीर सूरत निरत थीर होय, कहे कबीर इस कल्प को, कहे कबीर इस पलक को कल्पन पावे को। तन स्थिर हो जाए, मन स्थिर हो जाए, प्राण और सूरत स्थिर हो जाए, सारी गति रुक जाए,
नाम के अंदर ही डूब जाएं। जैसे किसी को कीलित और जंत्रित किया कर दिया जाता है, वेदों में ऐसे भी श्लोक हैं, मलिन श्लोक, कि जो मारण मौन उच्चाटन, ये जो काल की शक्तियाँ, इसी के अंदर कीलन जंत्रीकरण, बस वो जंत्रित हो जाए मन सुमरण के द्वारा। अब उसको किसी दूसरे काम में लगाना चाहे तो नहीं लगे। कई प्रेमी भक्त होते हैं, कईयों के जीवन काल में ऐसी घटना होती है कि उनको किसी काम के लिए जाना था, ड्यूटी पर जाना। सेन जी महाराज थे, राजा के दरबार में जाकर के राजा की सेवा के अंदर उनकी ड्यूटी थी। सुबह जाना था राजा जी के बाल काटने, मालिश करने के लिए, राजा जी की दाढ़ी बनाने के लिए। सोचा कि अभी तो टाइम है, उसके अंदर देरी है, तब तक थोड़ा सुमरन भजन कर लूँ। तो सुमरन भजन में बैठ गए, सुमरन भजन में बैठ गए। उधर जो टाइम हो गया, मालिक ने देखा कि भाई ये तो सुमरन में डूब गया, अब इसे टाइम का पता नहीं, इसे टाइम का पता नहीं। और राजा जो है, वो राजा तो राजा ही होते हैं, क्रोध आ गया, तमोगुणी है, क्रोध आ गया तो बेचारे हमारे भक्त को सजा भी दे देगा। तो भगवान ने क्या किया कि सेन जी का वेश बना करके, वो पेटी उठा करके, और भगवान पहुंच गए और राजा साहब को जाके, भगवान अब देखिए अपने भक्त के लिए सेन जी का वेश सेन जी का वेश बना करके राज दरबार में जाकर के सलाम करते हैं। राजा कहते हैं सेन आ गया? हाँ महाराज। बाल काटेगा? बोला हाँ साहब, बाल काटने के लिए आया हूँ। अब भगवान ने कैंची उसरा निकाल करके बाल काट दिए। राजा खुश हो गया। राजा के शरीर में कुछ छोटे मोटे चर्म रोग भी थे, सब मिट गए। भगवान का स्पर्श पाते ही शरीर कंचन जैसा हो गया और बढ़िया मालिश हुई। तो राजा बोला कि आज तूने मन लगा के मालिश की है, रोजाना तू नमक हराम बढ़िया मालिश करता नहीं है सर की, आज तो ठीक की है, ऐसा किया करना नहीं तो निकालेंगे बाहर। बोला साहब करेंगे, कोशिश करेंगे। राजा को ये और भगवान को ये और सुनना पड़ा। भगवान अपना सेवा कर करा के वापस अपने लोक में पधार गए। अब सेन जी की नींद जगी, यह क्या हो गया? देखा सूरज तो बहुत ऊपर चढ़ गया, घड़ियाँ तो होती नहीं थी उनके पास, कहाँ घड़ी। अब भगे, अब राजा सजा देगा, लेकिन भक्के कहाँ जाए? राजा के दरबार राज में रहते हैं, भगेंगे तो वो पीछे उड़ के सिपाही आके पकड़ के जेल में डालेंगे, संटर ज़्यादा मारेंगे। इससे अच्छा कि राजा जी से जाके माफ़ी मांग लेते हैं, गिड़गिड़ा करके माफ़ी मांग लेते हैं। देरी हो गई महाराज, माफ़ कर दीजिए, हो सकता है माफ़ कर ही देवें। तो गए डरते डरते। राजा ने कहा कि वापस कैसे आए भाई? सेन वापस कैसे आया? बोला कि देरी हो गई। बोला देरी क्यों? वापस दोबारा कभी आता ही नहीं, देरी की जरूरत क्या? घर जाना अपने, अभी भी यहीं भटक रहा है क्या? हमारे शगुन खराब कर रहा, बार बार तेरा मुंह दिख रहा है। बोला नहीं साहब, गलती हो गई, अब आप ऐसा मत कहिए, मेरे को नींद आ गई। बैकी बातें राजा को लगी। राजा ने कहा क्या कहना चाहता है? बोला मैं देरी हो गई, आपकी सेवा में आना था मालिश करने के लिए। आज मैंने कहा था ना आज बाल काटूंगा, आपने कहा था कल काट देना, तो देरी हो गई। अब आप हुक्म दें तो काट दूँ, नहीं तो कल काट दूँगा, जैसी आपकी आज्ञा हो, माफ़ कर दीजिए। बोला अभी तू आके गया था, अब तो दिमाग भी ख़राब हो गया, बुढ़ापे में सटक गया दिखता है, चला जा घर। अभी तो सब करके गए, बाल कटे हुए नहीं दिखते, मुकुट उतार के दिखाया, सब बाल तो ताज़े कटे हुए थे, अब ये कैसे हो गया? तो ये भगवान ऐसा करते हैं। सुतीक्षण जी भगवान के प्रेम में रास्ते में अचल होकर के बैठ गए ध्यान में। भगवान आने वाले हैं, पता नहीं किस रास्ते से आएंगे, चौराहे पे जाकर के बैठ गए। मुनि मग माज अचल वही बेसा, पन पुलक शरीर पनस फल जैसा। भगवान को याद कर रहे हैं तो शरीर के रोम रोम खड़े हो गए। कैसे? कटल का फल होता है जैसे। अब भगवान जो है अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरण भवबीरा। सुतीक्षण जी का अत्यंत गहरा प्रेम देख करके भगवान हृदय में प्रकट हो गए। अब घट में भगवान के दर्शन हो रहे हैं तो उन्होंने आंखें बंद करके बैठ गए। अब किसको खोजना? भगवान आ रहे हैं ये समाचार सुन के तो गए ही थे ढूंढने, अब रास्ते में बैठ गए, समाधि लग गई। अब अंदर भगवान दर्शन दे रहे हैं। भगवान ढूंढते ढूंढते बाहर आ भी गए। भगवान आए बाहर तो देखा मुनि महाराज तो चौराहे पर बैठे हैं। मुनि राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा।
अब तन मन प्राण समोय करके वो ध्यान सुमरन में लगे हैं। अंदर भगवान के दर्शन हो रहे हैं। भगवान कहते हैं, हे मुनि महाराज, सुतीक्षण जी उठो, सुतीक्षण जी देखो। सुतीक्षण जी सुनते ही नहीं, यानी उनको तो पता नहीं चलता। अब कान बंद नहीं है। भगवान ने हाथ से छू करके हिलाया, सुतीक्षण जी, मुनि जी उठिए। मुनि उठते ही नहीं। मुनि राम बहु भांति जगावा, एक तरह से नहीं, कई तरीके से जगाया, बहु भांति जगाया। जागन ध्यान जनित सुख पावा, जागते नहीं है, ध्यान का ऐसा अंदर सुख मिल रहा, दर्शन का किस बात के लिए जगे। और सोचते हैं ये कोई मच्छर वच्छर खा रहा है, ऐसे मारते हैं, बल्कि भगवान हाथ करते हैं तो वो भगवान के हाथ पे ऐसे भी मारते हैं, उनको पता नहीं कुछ भी। भगवान वो खा लेते हैं, वो जो मारते हैं वो भगवान सहन करते हैं, हंसते हैं। अपने भक्त की ऐसी प्रेममयी दशा देखे भगवान को कितनी खुशी हुई होगी। जगत में आते हैं ऐसे प्रेमी कितने मिलते हैं, नहीं मिलते उनको भी, मिलते तो सब धोबी और कैकई जैसे ही मिलते हैं, मंत्रा जैसे भी मिलते हैं, ज़्यादातर तो वही मिलते हैं। सुतीक्षण जी तो एक ही थे, तो मिलते नहीं है। तो ऐसा कोई मिलता है तो भगवान दिल से रीझ जाते हैं। अब भगवान की समस्या थी, मुनि जी से मिलने के लिए आए हैं, मुनि जी को तो फुर्सत ही नहीं है, आंख बंद करके बैठे हैं, इस समय ध्यान कर रहे हैं, जगते ही नहीं है, तपस्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं। तो भगवान ने देखा कि ऐसे तो ये जगेंगे नहीं, अपन इनको अंदर में दिख रहे हैं, तब तक ये बाहर आंखें नहीं खोलेंगे। मुनि कोई साधारण मुनि थोड़ी है कि ऐसे ही उनका ध्यान लगे ही नहीं, बार बार घड़ी अपन देखते हैं कितनी बजे हो गए कि नहीं, टाइम हो गया कि नहीं, ऐसे तो मुनि थे नहीं। भगवान ने फिर सोचा कि इसका एक ही उपाय है, अंदर जो जिस रूप में दर्शन दे रहे हैं उस रूप को गायब करना पड़ेगा, तब मुनि आंखें खोलेंगे। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। भगवान ने अपना राम रूप, दशरथ नंदन राम, अयोध्या नरेश राम, धनुष बाण लिए हुए राम रूप में जो दर्शन दे रहे थे, उस रूप को भगवान ने अंदर में मुनि के घट में जो दर्शन हो रहे थे उस रूप को गुप्त कर दिया, भगवान ने छिपा लिया और चतुर्भुज रूप में दर्शन दे दिया। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म शेष नाग पर लेटे हुए लक्ष्मी जी पाँव दबा रहे हैं, समुद्र क्षीर सागर भरा हुआ है, ऐसे दर्शन दिए। अरे मुनि ने कहा ये क्या हो गया गड़बड़। वही जैसे गोपी ने कहा हमें नहीं चाहिए उप निराकार ब्रह्म परमात्मा कोई है तो अपने पास रखो, कहाँ ना कहाँ है उसकी बात बताओ। मुनि जी को तो सरगुण इष्ट से प्यार था। मुनि अकुलाय उठा तब कैसे, आगे मैं भूल गया, जैसे सांप की मणि, सांप से उसकी मणि छीन ली जाती है तो व्याकुल होकर के सांप फड़फड़ा करके उठता है, वैसे ही मुनि फड़फड़ा करके उठे तो सामने भगवान थे ही, तो भगवान ने दर्शन दिए। तो ऐसा होता है मुकम्मल सुमरण, मुकम्मल ध्यान। इसलिए इसमें 40 दिन की कि 40 महीने की ऐसी कोई सीमा नहीं बांधी जा सकती। सुतीक्षण जी के लिए हर समय उपलब्ध है, हमारे लिए पूरे जन्म में भी उपलब्ध है कि नहीं है, शायद नहीं है, ऐसा ही होगा, हमारे भाग्य नहीं है ऐसे। ये है सुमरन की महिमा, इसी से परमार्थ बनेगा। यही जो है वो नाम के असली दुनियात्मक रूप को प्राप्त करवाएगा। ये प्रेम से इस तरह से बाहरी सुमरन जो शुरुआत से किया जाएगा वही अंदरी सुमरन में तब्दील हो जाएगा और उसी से ध्यान बनेगा, उसी से बाप जी के दर्शन होंगे, उसी से बाप जी की दया से नाम का वो अमृत मिला कि कहे कबीर सुनो भाई साधो अमर होए कबहू न मरे। वो अमर हो जाएगा, फिर उसका जन्म मरण ही वो नाम का वो अमृत ऐसा है कि सत्यदेश की धुन थोड़ी सी देर के लिए सुन ले तो उसके बाद में जन्म मरण सब विकार स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, बचता ही नहीं फिर कुछ। ये रस रसिया सब सुखी दुखी न सुनिए कोई, वहाँ कोई दुख का काम ही क्या है। जहाँ वो बाप जी का नाम, बाप जी के सत्य देश के अंदर, सत्य देश में सत्य नाम की धुन गूंज रही है। वो प्रेम का भंडार, सुख का भंडार, सुख का समुद्र वहाँ पे कायम है उस धुन रूप में। अब वहाँ दुखी कोई कैसे हो सकता है। जन रज्जब रस पीजिए संतों पिया सोए। रज्जब दास जी साहब हमें आज्ञा देते हैं, उपदेश देते हैं कि भाई वही रस पीने की कोशिश करो, और इसी को सब संतों ने पिया और पी कर के वो निहाल हो गए।
हमें भी ऐसा ही करना है। जो रस दादू साहब ने दया करके रज्जब साहब को पिलाया, जो दादू साहब ने दया करके सुंदरदास जी साहब को पिलाया, उसी रस के व्यापारी तो हमारे बाप जी थे और हैं। हम भी उसी को पिए, वही मांगे, वही हमारे सब दुखों का, सब विकारों का, सब कष्टों का एकमात्र हल है। बस आगे फरमाया कि उसकी इतनी महिमा कि काल कराल निकट नहीं आवे, काम क्रोध मद लोभ जरे, सब कुछ जितने कही जा सकती है और जितनी नहीं की जा सकती मुँह से, जिसका बयान नहीं किया जा सकता, जो सुना जा सकता है, जो सुनने की सीमा के परे, जो कहा जा सकता है, जो कहने की सीमा के परे जितनी महिमा है, वो सब इसी सतगुरु नाम की है। तो अब हमें भी इतने महिमावान, इतने प्रतापी, इतने सुखदायक, इतने लाभदायक, इतने हितकारी काम में लग जाना चाहिए। इसी प्रार्थना के साथ विराम। किसना वे दिन याद कर, घर घर भटक्या बार। किसना वे दिन याद कर, घर घर भटक्या बार। सतगुरु की कृपा भई, तब पाया मोक्ष दुआर। सतगुरु की दया भई, तब पाया मोक्ष दुआर। स्वान भया घर घर फिर्या, टूका देवे कोण। स्वान भया घर घर फिर्या, टूका देवे कोण। किसन दास सतगुरु बिना, ऐसी भुगति झूण। किसन दास सतगुरु बिना, ऐसी भुगति जूण। किसना धन गुरुदेव जी, मोकूं लीना तार। किसना धन गुरुदेव जी, मोको लीना तार। भव सागर सूरा किया, तार्या बाह पसार। भव सागर सूरा किया, तार्या बाह पसार। साचा सतगुरु तारसी, पल में करसी पार। साचा सतगुरु तारसी, पल में करसी पार। किसन दास गुरु